फोटोकेमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन। ठीक है, अब इस रिएक्शन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक नॉरिश टाइप 1 होता है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन। अब इस लेक्चर में हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास जो नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन है वो किस तरह का होता है। सबसे पहले तो हमारे पास एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, क्योंकि हम लोग फोटोकेमिस्ट्री को डील कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे पास ये क्लीवेज है और अल्फ़ा क्लीवेज हमारे पास है। ठीक है, जब आप लोग नॉरिश टाइप 1 की बात करते हैं, ये हमारे पास नंबर 1 पे क्या होता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन है, नंबर 2 हमारे पास क्लीवेज है, और क्लीवेज भी कैसी होती है, अल्फ़ा क्लीवेज होती है। और कौन से कंपाउंड की क्लीवेज होती है, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स की होती है। क्या अगर आप लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स को अल्फ़ा पोजीशन से क्लीव कर दें, वहाँ से उसे ब्रेक कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और उसके नतीजे में हमारे पास वहाँ पे अल्केन्स बने और कार्बन मोनोऑक्साइड बने, तो इस तरह के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसे हम नाम देते हैं नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन। लिखा हुआ है दिस रिएक्शन अकर्स बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड एडजस्टेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप। कि हमारे पास किस तरह से प्रोसीड करते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज से, और कहाँ पे होना चाहिए, वो कार्बोनिल ग्रुप के एडजस्टेंट पे होना चाहिए। जिस तरह से अभी हमने बात किया कि ये हमारे पास एक क्लीवेज है, अल्फ़ा क्लीवेज। अल्फ़ा क्लीवेज का मतलब है कि साथ वाले कार्बन से क्लीव होगा, कौन से वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा, कार्बोनिल ग्रुप होगा। द क्लीवेज और साथ लिखा हुआ है अल्फ़ा क्लीवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कार्बोनिल। कार्बोनिल की वहाँ पे कौन सी ट्रांजिशन होती है, N2 पाइस्टान ट्रांजिशन होती है, इससे वो रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है थ्रू द होमोलिटिक क्लीवेज। और क्लीवेज कैसी होती है, वो होमोलिटिकल क्लीवेज होती है। फोटोकेमिकल क्लीवेज एट द कार्बन कार्बन बॉन्ड एडजस्टेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप। अगर आप शॉर्ट वर्ड में ले लें तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन बनती है कि फोटोकेमिकल क्लीवेज एट द कार्बन कार्बन बॉन्ड एडजस्टेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप इज़ नोन एज नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन। अगर उसकी जनरल एग्जांपल की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक कीटोन है, कार्बोनिल कंपाउंड है। और जैसे ही आप लोग लाइट की प्रेजेंस में ये वाला रिएक्शन कराते हैं, अभी हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है, एक होमोलिटिकल क्लीवेज है, क्लीवेज रिएक्शन हमारे पास होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान में से ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, इस तरह से यहाँ से दरमियान में से उनकी क्या होती है, क्लीवेज होती है। जैसे दरमियान में से क्लीवेज होती है तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो होता है वो वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होती है, और हमारे पास फ्रेगमेंट्स ये बनते हैं, 2 रेडिकल्स बनते हैं। और सेकंड स्टेप में हमारे पास यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जिसे हम लोग डी कार्बोनाइलेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। ये वाला रिएक्शन वहाँ पे प्रोसीड होता है, और उसके नतीजे में हमारे पास वहाँ पे 2 अल्काइल रेडिकल, एक अल्काइल रेडिकल ये वाला होगा और दूसरा अल्काइल रेडिकल हमारे पास ये वाला होगा। ठीक है, अब ये वाला बनेगा, ठीक है, अल्काइल रेडिकल और ये अल्काइल रेडिकल, वो दोनों आपस में मिलकर क्या चीज़ बना देंगे, हमारे पास वहाँ पे अल्केन्स बना देंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास ये वाला रिएक्शन है वो 2 स्टेप में प्रोसीड होता है। प्राइमरी हमारे पास जो रिएक्शन कौन सा होता है, वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन है, और सेकेंडरी प्रोसेस क्या है, वहाँ पे डी कार्बोनाइलेशन है, कि उस जो वहाँ पे हमारे पास फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनकी डी कार्बोनाइलेशन होती है, और उसके नतीजे में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हमारे पास कौन सी चीज़ बनती है, अल्केन्स बनती है। अब ये वाले जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स है, ये हमारे पास सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, और ये हमारे पास साइक्लिक भी हो सकते हैं। जब इससे नेक्स्ट हम लोग इसे डील करते हैं, इसके एग्जांपल्स लेते हैं, इसका मैकेनिज़्म देखते हैं, तो वो हम लोग 3 तरह से डील करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसे देखते हैं कि अगर हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा सिमेट्रिकल होगा, जिस तरह से हमारे पास ये वाला एसीटोन है, उस वक्त दोनों साइडों से जो मर्ज़ी कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्लीव कर जाए, ये वाला बॉन्ड क्लीव करे, ठीक है, या इधर वाला बॉन्ड क्लीव करे, तो हमारे पास दोनों वहाँ पे सेम कंडीशंस हैं, जो मर्ज़ी वहाँ पे बॉन्ड वहाँ पे ब्रेक हो। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होती है, क्लीवेज है, फ्रेगमेंट बनते हैं उसके, ये हमारे पास पहला फ्रेगमेंट्स आ चुका है, और इसके साथ हमारे पास ये वाला दूसरा फ्रेगमेंट्स है। अगर इधर से क्लीव करते उस वक्त भी हमारे पास सेम कंडीशन थी, क्योंकि हमारे पास ये अल्केन्स कैसी थी, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप कैसा है, सिमेट्रिकल है, कि इधर भी मिथाइल लगा हुआ है और इधर भी क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। इधर से जब क्लीव करता उस वक्त भी हमारे पास मिथाइल रेडिकल बनता है और हमारे पास ये साइड रेडिकल बनता है। ठीक है, इधर से क्लीव किया उस वक्त भी हमारे पास ये दोनों ही बनते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमारे पास ये वाला जो होता है अगेन, ठीक है, उसकी डी कार्बोनाइलेशन होती है, कि वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ से लीव करते हैं और हमारे पास कौन सी चीज़ बनती है, मिथाइल रेडिकल बनता है। अब ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल, वहाँ पे 2 रेडिकल्स बन चुके हैं, दोनों आपस में मिलके वहाँ पे अल्केन्स बनाते हैं, और उसके नतीजे में हमारे पास ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं। पहला प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा है, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ये बनता है, और दूसरे नंबर पे वहाँ पे कौन सी चीज़ बनती है, अल्केन्स बनते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसको हम लोग डील करते हैं अगर हमारे पास कीटोन्स हों, वो सिमेट्रिकल कीटोन्स हों।
अगर हमारे पास कीटोन सिमेट्रिकल हैं उसके नतीजे में आप लोग जिधर से मर्ज़ी वहाँ पे क्लीवेज कर लें, ठीक है, वहाँ पे कोई उसका ऐसा इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि रेडिकल्स भी बनेंगे वहाँ पे सेम रेडिकल्स बनेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर आप लोग वहाँ पे कीटोन्स ऐसे ले रहे हैं हमारे पास अनसिमेट्रिकल हो, मतलब हम लोग ये वाले कीटोन्स ले रहे हैं, एक साइड पे उसके हमने मिथाइल ग्रुप लगा लिया, दूसरी साइड पे हम लोगों ने इथाइल ग्रुप लगा लिए। और जब आप लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी की, जो रेडिकल वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा वो रेडिकल वहाँ पे बनेगा। और जिस तरह से हमारे पास कार्बोकेटाइन बिहेव करते हैं सेम उसी तरह से हमारे पास रेडिकल्स बिहेव करते हैं, क्योंकि रेडिकल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती हैं। टर्शियरी रेडिकल जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद कौन सा आता है, प्राइमरी आता है। अब देखिए इधर हमारे पास मिथाइल है, यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, इथाइल है। ये वाला रेडिकल्स जब हमारे पास वहाँ पे बनेगा, ठीक है, उस सूरत में हमारे पास यहाँ पे इथाइल ग्रुप आएगा, ये वाला जब बनेगा उस वक्त हमारे पास मिथाइल आएगा। अब इन दोनों में से हमारे पास कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है, इसलिए ये वाली क्लीवेज किधर से होगी, ये वाली क्लीवेज इस साइड से होगी, और हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ बनेगी, ये रेडिकल्स बन जाएगा, और दूसरे नंबर पे हमारे पास दूसरा रेडिकल ये वाला बनेगा। क्योंकि ये वाला जो रेडिकल्स है वो मिथाइल रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए हम लोगों ने इसको उस साइड से क्लीव करना है, उस साइड से ब्रेक करना है जिधर से हमारे पास जो रेडिकल्स बने वो ज़्यादा स्टेबल बने। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमारे पास डीकार्बोनाइलेशन होती है। सेकेंडरी प्रोसेस जो होता है हमारे पास वहाँ पे -CO, और उसके नतीजे में हमारे पास यहाँ पे कौन सी चीज़ बनेगी, मिथाइल रेडिकल बनेगा। ये वाला मिथाइल रेडिकल और ये वाला इथाइल रेडिकल, ये दोनों आपस में मिलके वहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज़ दे देते हैं, अल्केन्स देते हैं। तो उसके नतीजे में हमारे पास वहाँ पे कौन सी चीज़ बनती है, ये अल्केन बन गया। ये हमारे पास उस सूरत में जब हमारे पास कीटोन्स कैसी होती हैं, अनसिमेट्रिकल होती हैं। ये वाली हमारे पास एग्जांपल्स है जब हमारे पास कीटोन अनसिमेट्रिकल थी, और ये हमारे पास जब कीटोन सिमेट्रिकल थी। जब कीटोन्स हमारे पास सिमेट्रिकल होती है उस वक्त आप लोग अल्फ़ा पोजीशन पे ब्रेकेज करनी है, जिधर से आप लोग मर्ज़ी कर लेंगे क्योंकि दोनों साइड पे कंडीशन आपके पास सेम बनेंगी, रेडिकल्स जो बनेंगे उनकी स्टेबिलिटी सेम होगी। लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की, उस वक्त क्लीवेज उस साइड से हो रही हैं, यहाँ से जो रेडिकल्स बने वो ज़्यादा स्टेबल बने। जिस तरह से हम लोगों ने इधर कहा था, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है। इथाइल और मिथाइल रेडिकल्स को अगर आप लोग कंपेयर करते हैं, उसमें हमारे पास जो इथाइल रेडिकल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उसकी क्लीवेज कहाँ से होती है, इथाइल वाली साइड से होती है, और हमारे पास इथाइल रेडिकल बनता है, और ये हमारे पास एसाइल रेडिकल बनता है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया जिसके नतीजे में हमारे पास फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है। सेकंड स्टेप हमारे पास कौन सा है, वहाँ पे डीकार्बोनाइलेशन है, जिसके नतीजे में वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड वो वाली लीव होती है, और उसके नतीजे में हमारे पास मिथाइल रेडिकल बनता है। और थर्ड स्टेप में हमारे पास ये वाले जो रेडिकल्स आपस में बने हुए हैं, ठीक है, ये आपस में मिल के हमारे पास कौन सी चीज़ बना देते हैं, अल्केन्स बना देते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के अंदर एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें भी इसी तरह से हमारे पास है कि अगर वो वाला रेडिकल्स जो ज़्यादा स्टेबल होगा तो क्लीवेज हमेशा उस साइड से होती है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक साइड पे हम लोगों ने मिथाइल लगा दिया, दूसरी साइड पे हम लोगों ने टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिए। अब देखिए ये वाला हमारे पास टर्शियरी बनेगा, ये मिथाइल बनेगा रेडिकल, ठीक है। अगर इधर से क्लीवेज होती है, ये वाला हमारे पास रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए क्लीवेज किस साइड से होगी, इस साइड से क्लीवेज इसकी होती है। और उसके नतीजे में हमारे पास एक तो ये वाला एसाइल रेडिकल ये वाला बनेगा फ्रेगमेंटेशन के नतीजे में, दूसरे नंबर पे हमारे पास ये वाला वहाँ पे फ्रेगमेंट्स बनेगा उसका। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हमारे पास कौन सा होता है, डीकार्बोनाइलेशन है, कि यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड ये वाला लीव करती है, और उसके नतीजे में हमारे पास कौन सी चीज़ बनेगी, मिथाइल रेडिकल। अब ये वाला मिथाइल और ये टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल्स आपस में लास्ट स्टेप में मिलके हमारे पास अल्केन्स देते हैं। ये हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप में बना था, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल्स ये वाला, और इसके नतीजे में हमारे पास कौन सी चीज़ बनती है, अल्केन्स बनती है। इसी तरह से अगर हमारे पास वहाँ पे साइक्लिक सिस्टम हो, उसके नतीजे में हमारे पास वहाँ पे डीकार्बोनाइलेशन से वहाँ पे अल्केन्स बनती हैं। लेकिन अगर आप लोग वहाँ पे बात करते हैं साइक्लोपेंटानॉन की, उस वक्त हमारे पास साइड रिएक्शंस भी हो सकते हैं, और उसके नतीजे में हमारे पास वहाँ पे अल्कोहल्स भी बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम लोग साइक्लिक सिस्टम, ये वाला साइक्लिक सिस्टम ले लेते हैं, इधर भी फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और जब आप लोग सिंगल स्टेप के अंदर ये वाला रिएक्शन लिखते हैं, अब देखें अगर इस रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है कि आप लोगों ने जस्ट यहाँ से कौन सी चीज़ करवाई है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को वहाँ पे रिमूव किया। किसके तौर पे रिमूव किया, CO के
कार्बन मोनोऑक्साइड के तौर पे कि अगर आप लोग उस कंपाउंड के अंदर से ए वाला बॉन्ड निकाल दें तो हमारे पास जो बाकी बच जाता है वो हमारे पास प्रोडक्ट आता है। अगर आप लोग इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें से ए वाला इतना पार्ट जो आप लोग उसका रिमूव कर दें, जो बाकी आपके पास बच जाएगा वो आपका प्रोडक्ट आएगा, ये -CO कार्बोनाइलेशन। आप देखिए पहले हमारे पास 5 मेंबर रिंग थी, अब हमारे पास कितने मेंबर रह जाएगी, 4 मेंबर रिंग रह जाएगी। अब ये हमारे पास एट दी एंड प्रोडक्ट आएगा। ये हमारे पास था नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन। जब नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन की आप लोग बात करते हैं उस सूरत में हमारे पास फोटोकेमिकल क्लीवेज होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड की, जो कीटोन ग्रुप के कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट साइड पे होता है, उसको हम नाम देते होते हैं नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन। ठीक है, उसमें हमारे पास ये कीटोन्स जो होती हैं वो सिमेट्रिकल भी हो सकती हैं, अनसिमेट्रिकल और साइक्लिक भी हो सकती है। जब तो ये सिमेट्रिकल होती हैं उस वक्त आप लोग जिस साइड से मर्जी ब्रेक कर लें कोई इशू नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो रेडिकल्स बनते हैं वो स्टेबल बनते हैं। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल होती हैं उस वक्त हमें उस साइड से ब्रेक करना पड़ता होता है, यहाँ से हमारे पास जो रेडिकल्स बने वो ज़्यादा स्टेबल बने। इसी तरह से हमारे पास साइक्लिक सिस्टम में भी ये प्रोसीड करती है और डीकार्बोनाइलेशन उसकी वहाँ पे होती है। और ये हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखा है, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट आप कैसे लिखते हैं कि दरमियान में से एक कीटोन ग्रुप निकाल दें आप लोग, जो बाकी आपके पास बच जाता है वो आपके पास प्रोडक्ट आता है, जिससे हम लोग नाम देते हैं अल्केन्स का। इस तरह इधर है हमारे पास जो पहले हमने एग्जांपल्स लिखी थी उसी तरह डायरेक्ट हमने ये वाला, ये हमारे पास कौन सी चीज़ है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और इसका वहाँ से निकलना इसे हम नाम देते हैं डीकार्बोनाइलेशन के। हमारे पास ये 2 प्रोसेस होते हैं। सेकंड प्राइमरी प्रोसेस हमारे पास कौन सा है, फ्रेगमेंटेशन है। सेकेंडरी प्रोसेस हमारे पास कौन सा वहाँ पे डीकार्बोनाइलेशन है।